Hello friends, I am Nitin Mudgal here. You all are watching our YouTube channel Tech Chronology. आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक पावरफुल फॉर्मूले के बारे में जिसका नाम है VLOOKUP। VLOOKUP की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि VLOOKUP क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि कोई भी टेक्निकल वीडियो छूट ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। VLOOKUP कैन लुकअप डेटा ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ ए पर्सन हैविंग टू डू इट मैनुअली, सो टाइम सेविंग। डेटा मैनेजमेंट में हम लोग VLOOKUP के थ्रू काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। VLOOKUP को समझने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि VLOOKUP में कुछ टर्म्स कैसे काम करती हैं। जैसे V4 होता है वर्टिकल, H मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल। लुकअप वैल्यूज़, किस वैल्यू के अगेंस्ट में हम क्या डेटा उठाना चाहते हैं अपने टेबल से। टेबल एरे, टेबल एरे वो टेबल होगी जिस टेबल के थ्रू हम अपना डेटा फैच करेंगे या जिसके अगेंस्ट में डेटा को हम फैच कराएंगे अपनी शीट में। उसके बाद एक इंडेक्स नंबर होगा, मीन्स होगा कि हम किस कॉलम का डेटा उठाएंगे। 0 का मीन होगा एग्जैक्ट मैच और 1 का मतलब होगा अप्रोक्सीमेट मैच। चलिए चलता हूँ अपनी VLOOKUP वाली टेबल पर, जहाँ पर मैंने एक पहले से टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर आप देखें कुछ कैंडिडेट्स के नेम है, उनकी एज है, जेंडर है, क्वालिफिकेशन है और सैलरी के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो इसी टेबल के थ्रू हम लोग जानेंगे कि VLOOKUP को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। VLOOKUP को सीखने के बाद आप लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। अगर मेरा डेटा बल्क में है, लैक्स में, 10,000, 1,000, तो आप देखेंगे कि VLOOKUP के नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, कैसे वो टाइम सेव करता है, हम जानेंगे इस वीडियो में। मैंने एक राइट हैंड साइड में छोटी सी टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने 4 कैंडिडेट्स के नाम लिखे हैं। मैं उसी टेबल के थ्रू VLOOKUP के बारे में सिखाऊंगा कि हम VLOOKUP के थ्रू कैसे डेटा को फैच कराते हैं। जैसे मैंने कुछ कैंडिडेट्स के नाम लिखे हैं, सचिन, मीना, नेहा। मैं इस टेबल में जानना चाहता हूँ कि जो मेरे कैंडिडेट्स हैं इनकी एज में कैसे आइडेंटिफाई करूँगा अपनी मेन टेबल से। तो फॉर्मूला कैसे स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं प्रेस करूँगा इक्वल और टाइप करूँगा VL टाइप करने के बाद आप टैब प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। जैसे ही आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे उसके बाद आपको फॉर्मूले में चूज़ करना होगा लुकअप वैल्यूज़, मीन्स किस वैल्यू के अगेंस्ट में मुझे मेन अपनी टेबल से डेटा फैच कराना है। तो मैं सचिन के अगेंस्ट में डेटा फैच करूंगा यहाँ पर, तो सचिन वाले ऑप्शन पर मुझे ओके कर देना है। मीन्स सचिन जहाँ पर लिखा हुआ है टेबल 2 में उस पर मुझे ओके करना है। इस टेबल में मेरी लुकअप वैल्यू होगी सचिन। उसके बाद आप कोमा लगाएंगे। जैसे मैंने सचिन वाली कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे और फिर आप देखेंगे कि फॉर्मूले के अंदर जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है टेबल एरे। तो टेबल एरे का मीन्स है कि मेरी मेन टेबल क्या है। तो मैं अपनी मेन पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूं जिसके थ्रू मुझे डेटा फैच कराना है। उसके बाद टेबल का सिलेक्शन करने के बाद आपको फिर से कोमा लगाना है। उसके बाद देखेंगे आपको कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का मीनिंग है कि जिस भी रेफरेंस से मैं कितने आगे वाली कॉलम्स का डेटा फैच कराना चाहता हूँ, जो मेरी रेफरेंस कॉलम है उसको मैं 1 मानूंगा और उसके राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करके हम डिसाइड करेंगे कि किस कॉलम का हमको डेटा फैच कराना है। उसके बाद 2 टाइप किया, 2 के बाद मैंने कोमा लगाया और आपको 0 चूज़ करना है। 0 मीन्स होगा एग्जैक्ट मैच। नेक्स्ट मैं सैलरी जानना चाहता हूँ सचिन की, तो मैंने अगेन VLOOKUP टाइप किया, टैब प्रेस किया और सचिन वाली कॉलम को सेलेक्ट किया, कोमा मेन टेबल को सेलेक्ट किया, कोमा सैलरी मेरी किस कॉलम में है मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5, तो मैं 5 लिखूँगा। उसके बाद कोमा लगा के अगेन 0 लिखूँगा। तो आप देखेंगे कि सचिन की सैलरी 31,000 यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप मेन टेबल को देख सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने कितने ईजी तरीके से डेटा को फैच करा लिया। आप इस फॉर्मूले को एक बार लगाकर ड्रैग डाउन कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि सभी कैंडिडेट्स की सैलरी या फिर एज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी जो कि मेन शीट में थी। मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई कर देता हूँ 1 2 3 4 5, जिससे कि आप लोग इजीली समझ जाएं कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने सीखा कि हम एक ही शीट पे कैसे VLOOKUP को लगाते हैं।
कि अगर कोई दूसरा एक्सेल शीट है उसमें भी हम वी लुकअप लगाकर किसी दूसरी शीट से डेटा फैच करा सकते हैं। तो सिंपली सेम प्रोसेस है, इक्वल वी लुकअप, जिस भी लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करना है और मेन टेबल को चूज़ करना है। अगेन कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करना है 4 3 2 1 अपने अकॉर्डिंग, कोमा 0 लगाएंगे फॉर एग्जैक्ट मैच और एंटर प्रेस कर देना है। और उसके बाद आपको ड्रैग डाउन करोगे, उसके बाद आपको ड्रैग डाउन कर देना है। तो आप लोग देखेंगे कि सभी कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन रिफ्लेक्ट हो गई है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपनी मेन टेबल से और जो सेकंड शीट पे टेबल थी उसमें। फॉर एग्जांपल सचिन की क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है, आप दूसरी शीट पर जाकर इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट ही रिफ्लेक्ट हो रही है या कोई इनकरेक्ट डेटा आ रहा है। तो आप पाएंगे कि ये हमारा डेटा भी करेक्ट होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि वी लुकअप के थ्रू हम डेटा कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने कुछ कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा लिए हैं जो कि मेरी मेन टेबल में नहीं थे। तो इसके लिए सिंपली मुझे फॉर्मूला वही लगाना है अपना, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कोमा, जिस भी टेबल से कंपेयर करना है उस वाली कॉलम को मुझे चूज़ करना है और कोमा लगा के 1,0 एंटर करना है। 1 मीन्स होगा मेरी उसी कॉलम का मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप लोग पाएंगे कि जिन कैंडिडेट्स का नेम मेन शीट में नहीं था वो यहाँ पर इनकरेक्ट मीन्स एरर शो कर रहा है। तो हम लोगों ने सीखा कि हम वी लुकअप के थ्रू किस तरीके से अपने डेटा का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मैंने रेड हाइलाइट्स कर दिया है जिन भी कैंडिडेट्स के नेम के आगे एरर शो कर रहा था जो कि मेरी मेन शीट का पार्ट नहीं थे। हम लोगों ने बेसिक वी लुकअप के बारे में सीख लिया है। अब हम लोग सीखेंगे वी लुकअप विद डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन ऑप्शन। मीन्स मैंने एक छोटी टेबल बनाई है जिसमें मैंने एक ही कैंडिडेट का नाम लिखा है सचिन, उसके सामने सभी ऑप्शंस हैं एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, सैलरी। तो हम लोग सभी में वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वी लुकअप कोमा लुकअप वैल्यू मेरी सचिन है, कोमा मेन टेबल चूज़ करेंगे जिस भी टेबल से मुझे डेटा फेच कराना है, कोमा सैलरी वाली कॉलम मीन्स मेरी 5 है तो 5,0 लिखेंगे। तो आप देखेंगे सैलरी मेरी ऑटोमेटिकली आ गई है। मैंने सचिन की जगह मैनुअली नितिन टाइप किया तो नितिन की सैलरी आप देखेंगे रिफ्लेक्ट होने लगी। इसके अलावा मैं किसी भी कैंडिडेट का नाम चेंज करता हूं तो उसकी सैलरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट ये एक मैनुअली प्रोसेस है। अगर मैं इसको ऑटोमेटिकली करना चाहता हूं तो लिए मुझे चूज़ करना होगा डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन, जिसमें मुझे कैंडिडेट्स का नाम मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए ओनली मुझे सेलेक्ट करना होगा जिस भी कैंडिडेट का मुझे डेटा चाहिए। तो मैं सभी ऑप्शंस में वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, एज में, जेंडर में, क्वालिफिकेशन में, सैलरी में। उसके बाद हम चलेंगे अपने डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर। तो मैंने सभी ऑप्शंस में वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगा लिया है एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, सैलरी में। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप देखेंगे कि मैं मैनुअली से किस टाइप से कर सकता हूँ। मोहित का मैंने अगर नाम मैनुअली चेंज किया तो आप देखेंगे मोहित का डेटा मैनुअली रिफ्लेक्ट होने लगा, बट मैं नहीं चाहता कि मुझे बार बार मैनुअली डेटा चेंज करना पड़े। तो इसके लिए मैं डेटा वैलिडेशन की हेल्प लूँगा। आप एक ऑप्शन देखेंगे डेटा, और डेटा के अंदर जाना है आपको डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अलाउ, जिसके अंदर मुझे लिस्ट चूज़ करना है। उसके बाद मुझे अपनी जिस भी डेटा की लिस्ट बनानी है उस डेटा का पूरा एड्रेस चूज़ करना है और उसके बाद सिंपली कर देना है ओके पर क्लिक। आप देखेंगे जैसे ही मैंने वंदना पर क्लिक किया तो आपको एक पूरी टेबल दिखने लगी जिसके अंदर आप जिस भी कैंडिडेट का नाम चूज़ करेंगे उसी का सारा डेटा रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा हमने कितने आसान तरीके से आज इस वीडियो में वी लुकअप के बारे में सीखा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।